बॉल से निकलते हैं तो आगे कट्स एंड कर्ल्स बहुत ब्रिलियंट। तो आपसे भी कुछ लॉन्ग शॉट्स भी बहुत अच्छी लॉन्ग शॉट्स बहुत अच्छी जी। लॉन्ग शॉट आपका ले लें एक बड़ा अच्छा है अच्छा जरूर। ओके इस वक्त चलते हैं यार जरा फिर आते हैं ठीक है तो एक ब्रेक लेंगे जी डोंट गो अवे स्टे ट्यून टू पीटीवी स्पोर्ट्स विल बी राइट बैक वेलकम बैक आप देख रहे हैं द चेंजिंग फेस ऑफ फुटबॉल यूरो कप 2012 लॉन्ग शॉट आपका बड़ा आला आया ठीक हो गया परफेक्ट। अच्छा ये कुछ स्टैट भी पहना हुआ है नहीं डिस्कस करना नहीं ये रहने किसी ने बनवाया नहीं खुद ही पहना इंस्पिरेशन हो गई किसी कौन से इंस्पिरेशन नहीं मुझे भी रैंडमली फेरा था बोर हो रहा था मैंने चलो यार स्टार्ट ही करा लेते हैं समथिंग न्यू। अच्छा बॉस नेदरलैंड्स तो हो गया डिस्कस और रॉबिन्स है ग्रेट प्लेयर अचीवमेंट्स बड़ी हैं है सेल्फिश ये सेल्फिश नहीं है बट लिमिटेशंस हैं ये भी हो सकता है कि एटीट्यूड ही ऐसा जिंदगी का कि जस्ट स्प्रिंट मारो निकल जाओ निकल गया तो निकल गया नहीं निकल गया तो छोड़ो यार। एक्चुअली रॉबिन के साथ एक और बैड लक है कि जितने भी क्लब्स में ये खेला है अगर आप रिमेंबर करेक्टली ही ऑलवेज हैव प्लेड इन द सेम पोजीशन इन द सेम वे प्रॉबेबली शायद ये किसी और तरीके से खेलना एडजस्ट भी नहीं अपने आप को कर पाता लेकिन ये है कि जो मेरे हिसाब से ऑल इन ऑल जो परसिस्टेंस थी एक इस सिस्टम के ऊपर उनके चलने की वो उनके डाउनफॉल की वजह थी। ना पोर्चुगल नहीं डेनमार्क नहीं पोर्चुगल अच्छा वो डेनमार्क है वैसे इंटरनेशनल फुटबॉल में नाम शाम मतलब वो ठीक ठाक है सो क्या ख्याल है कि व्हाट वेंट रॉन्ग विद डेनमार्क वेरी क्विकली सर डेनमार्क ने एक्चुअली ओवर अचीव किया और डेनमार्क को डिस्क्राइब करना बड़ा सिंपल सा है अबव एवरेज इंटेंस टीम है जान मारते हैं और लेकिन किसी भी एक सुपरस्टार को लैग करते हैं इसलिए उनकी पेनिट्रेट करने की सलाहियत एक हद पे ख़त्म हो जाती है। बाकी हर लिहाज से दे आर गुड डिफेंसिवली दे आर गुड मिडफील्ड उनका अच्छा है अटैक वाइज जो है दे आर गुड अबव एवरेज हैं और सबसे बड़ी उनकी जो आप कह लें खूबी है वो ये है कि इंटेंस है जान मारने वाले हैं अगर 90 मिनट खेल रहे हैं तो उनका हर बंदा जो है ना वो उनके साथ ये मसला नहीं होगा कि कोई पीछे नहीं आएगा डिफेंड करने कोई सपोर्ट करने भागने नहीं जाएगा और मतलब ये उनकी टोटल डिस्क्रिप्शन आप समझ लो। जनाब डेनमार्क की टीम में वही बात ईगोस बिल्कुल भी नहीं है ठीक है इसलिए एवरीवन 100% नहीं 110% है तो इट एड्स वन प्लेयर मेरी नजर के अंदर एक वो है दूसरा नेदरलैंड्स के साथ एक डेनमार्क के साथ बहुत बैड लक हुआ है कि दे वर पुट इन अ ग्रुप जहाँ पे 3 ऐसी टीम्स थी जो कि टूर्नामेंट से पहले अगर आप किसी से पूछते तो मोस्ट टीम्स कहते हैं ये इन 3 में से 2 तो एटलीस्ट सेमीफाइनलिस्ट हैं ठीक है और कुछ ये भी कहते हैं 3 है और एक बड़े मजे की मैं आपको बात बताता हूँ बीबीसी के द हाईएस्ट पेड पंडित ऑन फुटबॉल वो एक शो में बैठे थे उनसे किसी ने पूछा कि आपकी 4 पिक्स बताएं यूरो सेमीफाइनल के लिए तो उन्होंने कहा जर्मनी नेदरलैंड्स और पोर्चुगल और स्पेन तो वो तो हो ही नहीं सकता क्योंकि एक से 2 टीमों ने आगे जाना। दैट्स अ गुड वन आपने कुछ डेनमार्क मैं यही बात करूँगा डेनमार्क के पास हर फील्ड में मतलब उनकी जो कंपार्टमेंट्स है पूरी टीम के डिफेंस में आगे उसमें विंग्स में और आगे अटैक में उनके पास हर जगह अबव एवरेज प्लेयर है मिडफील्ड में दे हैव क्रिस्टियन एरिक्सन हु प्लेज फॉर आयाक्स इन नेदरलैंड्स। हैव यू बीन टू डेनमार्क? No, never been. You must go. ये दोनों शरीफ आदमी। अच्छा, thank you a lot for advice. कोपेनहेगन जो है वाह So must है ये. I add to my bucket list. Okay. तो इनके पास क्रिस्टियन एरिक्सन है और आगे अबव एवरेज एक जिन्होंने गोल्स भी स्कोर किए इनके लिए बड़े वाइटल गोल्स थे लेकिन एट द एंड दे डिडंट पे ऑफ। बट निकोलस बेंडर है उनके पास स्पेस है रिंग पे रोमेडाल है उनके पास मतलब डेनमार्क के पास मतलब हर कंपार्टमेंट प्लेयर है पर जैसा रिहान है कि पैशन जिसके साथ वो खेलते हैं व्हिच एड्स अनदर प्लेयर टू द टीम। ओके सो ये डेनमार्क पे कंसेंसस हो गया कि टीम बुरी नहीं है बस इधर ओवर अचीव बिल्कुल सही बात इधर तक पहुंचना था बस जो उन्होंने एक्सपेक्टेड था दे अचीव मोर देन दैट। पोर्चुगल सर पोर्टुगल सिर्फ एक चीज लैक करती है और वो लैक करती है एक अच्छा सेंटर फॉरवर्ड। अगर अच्छा सेंटर फॉरवर्ड आ जाएगा तो ये जो क्वार्टर फाइनल या सेमीफाइनल्स तक जाते हैं ये क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल में कन्वर्ट हो जाएंगे और सेमीफाइनल जो है वो फाइनल में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके। और सेकंड जो उनकी प्रॉब्लम इस वक्त आती है वो ये है कि जो वर्ल्ड क्लास उनका प्लेयर रोनाल्डो है
ही प्लेज इन ए पोजीशन जो कि असिस्ट करने वाली पोजीशन है, गोल स्कोरिंग पोजीशन नहीं होती। क्रिस्टियानो और रोनाल्डो, हाँ, तो उसको एक सपोर्ट चाहिए। वो जितने गोल करता है ना, वो उसकी बेचारे की अपनी हिम्मत है, उसका यूजेज है, वरना विंगर्स इतने गोल करना, दे आर नॉट सपोज टू स्कोर गोल्स लाइक दैट। अगर उसको सपोर्ट मिल जाए एक अच्छे सेंटर फॉरवर्ड की, तो मैंने आपसे कहना है कि ये एक क्लास अबव हो जाएंगे। और वो पेपे भी वैसे, पेपे एब्सोल्युटली, उनकी हर चीज जबरदस्त है, ठीक-ठाक स्टार हर है, चीज top जबरदस्त class है। है। Absolutely world class team on paper. Absolutely world class team. And 100% मैंने जिंदगी में ऐसी टीम ही देखी जिसमें 10 प्लेयर इतने अच्छे हों और उनके पास एक स्ट्राइकर ना हो। इतने बड़े मुल्क के अंदर एक स्ट्राइकर ऐसा नहीं है जो इतना भी कर ले कि वो बॉल ले ऑफ। मुल्क नहीं है भाई स्पेन का इतना। नहीं, मेरा मतलब है कि पोर्चुगल अगर गए तो मुझसे पूछ के जाना। कि एक ऐसा उनके पास पहले पॉलेटा होता था, someone who can lay off the ball to the likes of Nani, the likes of Cristiano Ronaldo। दूसरा मैं पोर्चुगल के ऊपर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात करना चाहता हूँ। रोनाल्डो, मेरी उससे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी इस टूर्नामेंट के वैसे रोनाल्डो पे बड़ी बात हो चुकी है। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, मेरी उससे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी कमिंग इनटू दिस टूर्नामेंट, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज कि वो जब कोई बड़ा टूर्नामेंट आता है, जब मीडिया प्रेशर और दो पैनल्स हैं, एंटी क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड प्रो क्रिस्टियानो रोनाल्डो, वो उसके ऊपर इतना प्रेशर होता है कि वो बेचारा कुछ कर नहीं सकता। दूसरी बात, वो बेचारे के फिर आप इंटरनेशनल स्टार क्यों कहते हैं कि वो मीडिया प्रेशर में क्रैक डाउन, वो तो लायनल मेसी भी इंटरनेशनल स्टेज पे कर जाता है ना। वही मैं कह रहा हूँ कि there was only one, Diego Maradona। वही मैं कह रहा हूँ, इस टूर्नामेंट में ही इज प्रूव्ड अ लॉट ऑफ क्रिटिक्स रॉन्ग, व्हिच इंक्लूड्स मी टू, इज द फैक्ट कि उसने बड़े मैचेस के अंदर व्हेन पोर्चुगल नीडेड हिम टू स्टेप अप, ही डिड। एक तो होता है गोल मारना। Why wasn't he asked to come for the penalties? पांचवीं करनी है। मैं आपको उसकी रीजन बता देता हूँ। He plays with Iker Casillas day in day out। ठीक है, they practice penalties day in day out। रॉबिन ने रियल मैड्रिड के मैच के अंदर ली, उसने पूछा तुमने पेनल्टी शूटआउट में क्यों नहीं ली? कहता है मैं साल कैसियास के साथ खेला हूँ, उसको पता है मैंने किधर मारनी है, उसने तो वो भी रोक ली थी। So that was logic. Okay, now so Portugal, don't you think at the end of the day with Spain, अगर आप देखें pitted against Spain, they were hard done। मैं इसको थोड़ी सी टेक्निकल मिस्टेक कहूँगा उनके कोच पे। अगेन वो जो फैक्ट आ जाता है कि आप हारने से डरते हैं। स्पेन जब अटैक कर रहा हो और डिफेंसिवली खेलते हुए स्पेन को हराने की जो बेस्ट सलाहियत पूरे टूर्नामेंट में थी, वो पोर्टुगल के पास थी। क्योंकि जब आप काउंटर अटैक करते हैं तो आपको विंगर्स चाहिए होते हैं, और पोर्टुगल के पास बेस्ट विंगर्स था इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर है। उन्होंने गलती ये की कि उन्होंने जो अपना लाइनअप किया था उसमें नैनी जो था उसको उन्होंने डिफेंसिव रोल ज्यादा दे दिया था। अगर उसको ऑफेंसिव रोल मिला होता और उसके साथ थोड़ी सी एक सेंटर में सपोर्ट होती तो पोर्टुगल जो है उसने स्पेन को हरा देना था। ओके जनाब, नहीं आप ठहरे आंसर जनाब क्या? I would disagree with Dr. Usman over here, क्योंकि पोर्चुगल, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक बात बताऊं आपको कि पोर्चुगल एक पूरी टीम है, सिर्फ क्रिस्टियानो रोनाल्डो नहीं है। कि बहुत लोग कहते हैं कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इवन मीडिया में बहुत बड़े बड़े नाम बोलते हैं कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो परफॉर्म करेगा तो पोर्चुगल जीतेगी, ये तो वो बहुत ऐसे मैचेस इस ग्रुप स्टेजेस में भी थे जिसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने परफॉर्म नहीं किया, बट स्टिल पोर्चुगल वेंट ऑन टू विन अ वेरी गुड मैच, जिसमें डेनमार्क वर्सेस पोर्चुगल भी था 3-2, वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग मैच। फिर आप स्पेन पोर्चुगल पे आ जाएं, जो इन्होंने बोला, दो वो 0-0 गोललेस ड्रॉ मैच था, बट ये भी एक वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग मैच जिसमें ब्यूटीफुल फुटबॉल देखने को मिली। जिस तरह इन्होंने कहा कि दोनों गोलकीपर्स फारिग थे, वो फारिग इसलिए थे क्योंकि जब पासिंग और वापस स्नैचिंग द बॉल अगेन, फिर वापस आके फिर वो पासिंग सारी, वो फ्लेयर इतना ज्यादा था उसमें, काउंटर अटैक जा रहा है, डिफेंसिव हो रही है गेम, फिजिकल आ रहे हैं, येलो कार्ड्स आ रहे हैं, वो गेम में इतना वो हीट पैदा हो चुकी थी क्योंकि उनको पता था कि भाई हम कोई भी छोटी मोटी गलती करेंगे तो हमें गोल पड़ जाएगा। यहाँ पे मैं लक भी नहीं कहूंगा पोर्चुगल की, ना उनके बैड टैक्टिक्स, मेरे ख्याल से जो उनके पास टीम थी विदाउट अ प्रॉपर स्ट्राइकर, उनके पास जो टीम थी उन्होंने बहुत अच्छी तरह खेला स्पेन के खिलाफ। यहाँ मैं सिर्फ एक बात कहूंगा कि स्पेन के पास हमेशा ऐसा प्लेयर होता है जो स्टेप्स अप ऑन द बिग ओकेजन, चाहे पूरी टीम परफॉर्म कर रही हो लेकिन इफेक्टिव ना हो। जिस तरह आप 2010 के वर्ल्ड कप में चले जाएं अगेंस्ट जर्मनी, 0-0 चल रहा था, बड़ा जर्मन्स बहुत स्टेडीली खेल रहे थे, बहुत ही केयरफुली खेल रहे थे उनके खिलाफ, लेकिन अगेन कार्लोस पुयोल जो उनका डिफेंडर है, ही स्टेप्ड अप विद अ अमेजिंग हेडर 1-0 व्हिच टुक देम ऑन टू द फाइनल। इसी तरह इकर कैसियास यहाँ पे मैं मेंशन करूंगा, वंस अगेन यहाँ पे नाम लिया इन्होंने। जब पेनल्टी शुरू हुई तो एक फैक्ट है, एक स्टैट है कि 60% वो टीम जीती है जो पहले पेनल्टी लेती है,
और स्पेन वॉन द टॉस, जो भी हुआ टॉस कौन जो भी जीता, लेकिन स्पेन वर द वंस हु टुक द फर्स्ट पेनल्टी। ज़ाबी अलोंसो लेने आए, पहली पेनल्टी वो लेने आए, पहली पेनल्टी उनके कीपर ने, पोर्चुगल के कीपर ने सेव कर ली। अब सारा प्रेशर आ गया स्पेन के ऊपर एकदम, क्योंकि उनका पहली पेनल्टी ही रुक गई है। उनके बाद पोर्चुगल का प्लेयर आया पेनल्टी मारने, हुआओ मर्टिनियो, अच्छा खासा प्लेयर है, सेंट्रल और बहुत ही इफेक्टिव, बहुत अच्छा टूर्नामेंट खेला, आउटस्टैंडिंग, वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स मिड में जो पोर्चुगल की तरफ से खेले हैं और दूसरी टीम की तरफ जितने भी थे वो आए हैं, बहुत अच्छे डेड बॉल स्पेशलिस्ट है। लेकिन वंस अगेन ईकर किसी स्टेप्ड अप, उन्होंने अगली ही मोमेंट में वो सारा स्पेन का प्रेशर उतार दिया, वापस गेम नॉर्मल होगी वहां पे। फिर उसके बाद आगे पेनल्टी शूट आउट आप अपने देखे हैं क्या हुआ आगे। तो वहां पे मैं चाहता हूं कि ईकर किसी को क्रेडिट देना चाहिए। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे टैक्टिक्स वाइज पोर्चुगल मेरा ख्याल कि कहीं वीक थी। नहीं, वो तो उन्होंने एक सजेशन दिया कि अगर नैनी की यूजेज को बेहतर कर लेते तो शायद स्पेन ढेर हो जाए। यूसेज फिर उन्होंने इस तरह भी लेनी थी क्योंकि स्पेन ऐसी टीम है जहां पे हर प्लेयर को आपके इवन रोनाल्डो को पीछे आना पड़ता था। नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि क्या था। ये मैंने एक छोटा सा वो बनाया है, दिस इज द वे। अच्छा, अब अभी ये जो सेटअप हुआ है इस तरह हुआ है कि ये स्पेन के दो सेंट्रल डिफेंडर्स हैं जिनके दरमियान में उनका फॉरवर्ड जो है वो पोर्टुगल का फॉरवर्ड जो उस मैच में अल्मेडा था वो खेल रहा था। अच्छा, इसके आगे दो जो डिफेंसिव मिडफील्डर हैं, ज़ाबी अलोंसो और सर्जियो बुस्केट्स, और उसके आगे जो है वो ज़ेवी है, और ज़ेवी जो है उसने सेंटर में अटैकिंग मिडफील्ड में करना होता है। उस मैच में उन्होंने किया ये था कि ज़ेवी को मैन मार्किंग करने के लिए दिया हुआ था राउल मिरालेस को। अच्छा, अब इस साइड पे इनिएस्टा है, और जो गलती मेरी नज़र में थी वो ये थी कि इनिएस्टा को रोकने के लिए, और यहाँ पे उनका जो लेफ्ट बैक आता है जॉर्डी एल्बा, रन जो बनाता है, उसको कवर करने के लिए व्हाट दे डिड वाज दे वर यूजिंग नैनी। अच्छा, अब इस साइड के ऊपर सिचुएशन बिल्कुल मुख्तलिफ है। स्पेन की राइट साइड जो है वो वीक है, वहां पे अल्बियोला आता है लेकिन ही इज नॉट गुड एज जॉर्डी एल्बा, लेफ्ट की निस्बत जो है वो बुरा है। अब रोनाल्डो को उन्होंने आगे रखा हुआ था, और रोनाल्डो को आगे रखने की वजह से अल्बियोला जो था उसको आगे मूवमेंट के रन्स नहीं इतने मिलते थे क्योंकि उसको कवर करने के लिए कहा गया था, और जब वो कभी अगर आगे जाता था तो यहाँ से बास्केट्स या ज़ाबी अलोंसो वो रोनाल्डो के साथ हो जाता था। अब ये पूरे मैच में होता रहा। अब इसमें प्रॉब्लम ये थी कि पोर्टुगल की जब कभी भी काउंटर अटैकिंग पेनिट्रेशन होती थी, दे हैड टू गिव द बॉल टू रोनाल्डो। अच्छा, और वो वन साइडेड अटैक था, और स्पेन को ये सूट इसलिए कर रहा था कि उनकी दूसरी साइड से कवरेज होती थी, वो बंदे आगे भेज के अटैक करा सकते थे। मेरा पॉइंट ये था कि इस मैच में नॉट फॉर 90 मिनट्स, 20 मिनट्स, 30 मिनट्स, 15 मिनट्स, अगर वो नैनी को इनिएस्टा की मैन मार्किंग से हटा के आगे कर देता। अब इसका फायदा ये होना था कि अब जॉर्डी एल्बा जो आगे जाता है वो आगे नहीं जा सकता था क्योंकि उसको मैन मार्क करना था सेंटर में, यहाँ पे तो ये दोनों डिफेंडर्स मूव नहीं कर सकते थे। तो दूसरा काम क्या किया जा सकता है कि बास्केट्स जो है वो इसको मैन मार्क करता। बास्केट्स की इतनी पेस नहीं है नहीं कि वो पकड़ सके, तो उसको दो लोगों को होना जरूरी था वहां पे। तो जॉर्डी एल्बा का एक हैंडीकैप आना था। अब अगर हैंडीकैप आना था, जैसे ही स्पेन को बॉल मिलती, अगर मिरालेस यहाँ से जो नॉर्मली रन करता है, ये यहाँ से रन करता है, ये यहाँ से रन करता है, और ये यहाँ से रन करता है, तो यू आर इन अ मच बेटर, ये आप देख लेंगे एक किस्म का डायमंड बन रहा है, तो यू आर इन अ मच बेटर पोजीशन टू स्कोर अ गोल। जनाब, तो मैं डिसएग्री करता हूँ। वो ये है कि इफ यू वॉच चाबी अलोंसो वीक इन वीक आउट, आपको पता है चाबी अलोंसो ने क्या करना है, ठीक है। आप द वे बार्सिलोना प्लेज, देयर इज नो वे कि आप अगर नानी को आगे भी लेके जाओगे तो जॉर्डी एल्बा आगे नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि द वे प्रेंडेली जो इटालियन कोच है उसकी स्टेटमेंट थी इसके अंदर ही, उसे कहा कि तुम 3 मैन डिफेंस खिला लो। उसने कहा अगर मेरे पास सर्जियो रैमोस एक होता ना, रैमोस, तो मैं 3 मैन डिफेंस खिलाता। आई डोंट हैव रैमोस। बात ये है, रैमोस टाइप प्लेयर्स जो है ना, ये दे डू मेक एरर्स, बिग एरर्स, लेकिन दे आर सो टैलेंटेड, पेस, टैकलिंग एबिलिटी एंड एवरीथिंग। अगर ये वो आगे जाता है जॉर्डी एल्बा, अलोंसो और बुस्केट्स दो इसलिए हैं कि जब आर्बेलोआ आगे जाएगा तो जरूरी नहीं कि दोनों डबल टीम उधर करेंगे, बुस्केट्स उधर ड्रॉप इन कर जाएगा। अलोंसो इज दैट इंटेलिजेंट प्लेयर कि अगर जॉर्डी एल्बा इधर जा रहा है तो अलोंसो उधर आके जॉर्डी एल्बा की पोजीशन कवर करेगा। एक्चुअली यही तो मेरा पॉइंट है, दिस इज द, यही तो चीज हम इंड्यूस कराना चाहते हैं कि स्पेन जब सेंटर में फंसता है तो उसको अपने राइट बैक्स और लेफ्ट बैक्स चाहिए होते हैं। तो ये गलती तो मैं करवाना चाहूंगा उसके साथ कि वो जॉर्डी एल्बा को आगे भेजे और जो सेंट्रल मिडफील्ड है वो उसको कवर करने के लिए आए। अब आपके पास जब दरमियान में सेंटर फॉरवर्ड्स हैं और दो आपके सेंटर बैक्स जो उनके पीके और रेमोस कवर कर रहे हैं, वो इसको अकेला नहीं छोड़ सकते। अगर एक बंदा उसकी तरफ मूव करता है तो एक 1-on-1 सिचुएशन हो जाती है जो कि कभी भी लाइकेबल नहीं होती। हर टीम जो है ये अवॉइड करना कोशिश करेगी कि आप जो है ना 1-on-1 एक सेंटर फॉरवर्ड के साथ जा रहे हो।
तो ये जो एक प्रॉब्लम क्रिएट करना है, दिस वाज बेसिकली आपने स्पेन के ऑफेंसिव प्लान को डिस्टर्ब करना था। अगर बास्केट्स इस तरफ आता, मैं आपको बताता हूँ कि उसके क्या होना था। अगर बास्केट्स जो है वो कवर करने के लिए इधर आता और रोनाल्डो को कवर करने के लिए अलोंसो